एक तो हमने कंपनी बनाना सीखा था, लेजर सीखे थे और स्टॉक हमने सीखा था कैसे बनाते। आज हम देखेंगे कैसे हम स्टॉक को परचेज करेंगे, ठीक है। तो वो कैसे करेंगे, हम नॉर्मली हम टैली को ओपन करेंगे, आ गया। नॉर्मली जैसे आप चले जाते हो, आप वर्क इन एजुकेशन मोड में चले जाओगे, उसके बाद यू हैव टू क्रिएट कंपनी। हमने एक कंपनी अभी बनाई हुई है तो हम उसी कंपनी को सिलेक्ट करेंगे। हम यहां पे लिखेंगे चुनार ट्रेडर्स, हमने एक कंपनी बनाई हुई है, दूसरी वाली कंपनी को हम शट कर देंगे। यहां तक कोई कंफ्यूजन क्लियर है? इस कंपनी में हमने क्या क्या प्रिपेयर करके रखा हुआ है, एक तो हमने एक तो हमने अकाउंट्स में जाके, लेजर्स में जाके डिस्प्ले देखेंगे, हमने सारी चीजें प्रिपेयर रखी है। वन, हमने परचेज लेजर, सेल्स लेजर, सप्लायर अकाउंट एंड कस्टमर अकाउंट रखा हुआ है बना के। उसके बाद हम रिटर्न निकलेंगे, स्टॉक भी हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है, हम यहाँ पे स्टॉक भी देख सकते हैं, ये देखिए हमारे पास सारे पीसेस अवेलेबल है। अब हमने बस इन पीसेस को परचेज करना है। कैसे हम करेंगे, हम जाएंगे अकाउंटिंग वोचर्स में। कहां जाएंगे? अकाउंटिंग। मगर करंटली जो हमारा बैलेंस शीट है, पहले हम उसको चेक करेंगे। हमारा बैलेंस शीट बोथ साइड से क्लियर है, जीरो है ना, अभी तक हमने कुछ नहीं किया इस कंपनी में। अब हम इसमें करेंगे, हम जाएंगे डायरेक्टली अकाउंटिंग वोचर्स में। चले गए, अकाउंटिंग वोचर्स में जाने के लिए हमारे पास एक अननोन वोचर हमारे सामने आ गया, कोई पेमेंट का वोचर है हमारे पास, ठीक है। लेकिन हम किस मकसद से इसमें एंटर हुए हैं, हमें क्या करना है, वी हैव टू परचेज, हमें परचेज करना है। सो हम राइट साइड से ढूंढेंगे कि परचेज वोचर के लिए शॉर्टकट की क्या है हमारे पास, दैट इज F9। क्या है? F9। हम करेंगे क्लिक, ये आ गया हमारा परचेज वोचर। पहले हमें क्या बता रहा है, सप्लायर इनवॉइस नंबर, कोई भी आपका बिल नंबर जो आपके पास होगा वो आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे डेट मेंशन, लेकिन आप डेट चेंज नहीं करिए, मैंने आपको पहले दिन ही बोला है कि ये 1, 2 एंड 3 एक्सेप्ट करेगा, उसके बाद की डेट एक्सेप्ट नहीं करेगा। आप ऐसे ही रख के एंटर कर देंगे। उसके बाद कॉलम हमारे पास क्या आ रहा है, दैट इज पार्टी अकाउंट नेम। किस पार्टी से आप माल खरीद रहे हैं, किस पार्टी से आप माल खरीद रहे हो, लिस्ट ऑफ पार्टीज हमारे पास अवेलेबल है। किस पार्टी से आप माल खरीद रहे हो उस टाइम, हमारे पास हम सप्लायर अकाउंट से माल खरीद रहे हैं, है ना, उसी से खरीद रहे हैं ना हम। हमारे पास कस्टमर है, कैश है और सप्लायर है, दैट मींस हम किससे खरीद रहे हैं, सप्लायर से। एंटर करेंगे एंड दीज आर द रिसिपेंट डिटेल्स। अदर डिटेल्स आपको कुछ लिखनी होगी उस बंदे के बारे में तो आप वो यहां पे मेंशन कर सकते हैं। आ गया, एंटर। उसके बाद बोल रहा है सर जब आप परचेज करोगे ना, जैसे मैंने आपको बोला था, कोई शॉप वाला परचेज करता है कोई भी आइटम तो वो अपनी बुक में मेंटेन करता है कि मैंने फलानी सप्लायर से फलानी आइटम खरीदा, लिखता है ना वो, दिस होल पार्ट इज कॉल्ड, उस बुक को हम क्या कहते हैं, लेजर। इसी तरह ये हमें बताता है परचेज लेजर आप अपनी सिलेक्ट करो, हमने बनाई हुई है ना उधर से, तो हम एंटर करेंगे। बट नेम ऑफ आइटम यहां पे आ रहा है, नेम ऑफ आइटम डिस्प्ले हो रहा है, मत हो रहा है, हमने तो बनाए हुए हैं ना। तो नेम ऑफ आइटम को डिस्प्ले कराने के लिए वी कैन प्रेस स्पेस बार, हम क्या एंटर करेंगे, स्पेस बार। आगे हमारे लिस्ट ऑफ स्टॉक आइटम्स, अवेलेबल आइटम्स नहीं है, ये हमने बनाए हुए आइटम्स, अभी इनमें से कोई भी आइटम हमारे पास नहीं है तो हम खरीदेंगे। हम क्या करेंगे, सीपीयू को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद बंदे ने गोडाउन्स भी बनाए होंगे तो हम, जो चीज आपको डिस्प्ले नहीं हो रही है तो यू कैन प्रेस स्पेस बार, आप क्या करेंगे, गांधरबल। अब हमें बता रहा है कि साहब भैया आपके पास आपने कितनी क्वांटिटी खरीदनी है, हमने कितनी क्वांटिटी खरीदी है, 2 पीसेस हमने खरीद। 2 एंटर करने के बाद पीस खुद ही आ गया, क्यों, क्योंकि ऑलरेडी इसने स्टॉक आइटम बनाने के टाइम पे इसको अंडर यूनिट्स रखा हुआ है। रेट हम क्या रखेंगे, 100, क्या रखेंगे, 100। अगर आप 100 रखोगे तो ऑटोमेटिकली इसका क्या बन जाएगा, 200 बन गया। एंटर, एंटर। और कुछ कोई चीज खरीदी ना, एंटर करो, एक्सेप्ट हो गया। क्या हमने खरीदा अभी तक, सीपीयू। अब आप एंटर करो। और भी बंदे ने कुछ खरीदा ना मुझसे, आप स्पेस बार करो। उसके बाद बंदे ने कीबोर्ड भी खरीदा, ठीक है, कीबोर्ड भी इसने गांधरबल के लिए 2 पीस खरीदे, लेकिन अब मुझे रेट ही नहीं पता है। समटाइम्स क्वेश्चन इस टाइप का आता है, आपको बोला जाता है हमने 50,260.3 रुपीज का स्टॉक आइटम खरीदा। पूरा सुनना, मैंने 50,300 या 400 कुछ अमाउंट के स्टॉक्स खरीदे, आइटम्स खरीदे। अब मुझे ये नहीं पता, हां अलबत्ता ये मुझे पता है कि आइटम कितने हैं। आप मान लो हमने खरीदे 10 मॉनिटर, क्या खरीदे बेटा, 10 मॉनिटर, लेकिन 30,000 के खरीदे, कितने के खरीदे। अब आपको ये नहीं समझ आ रहा है कि एक पीस कितने का पड़ा, आपको लिखना है ना यहां रेट पर, एक ही रेट।
आपको मत पता रेट पर, नो इश्यू, आप डायरेक्टली एंटर करो और एंटर करो, इधर आ जाओ, आप डायरेक्टली पुट करो आपने कितने के खरीदे हैं, आपने कितने, आप यहां पे लिखो हमने 2 ये जो कीबोर्ड थे कितने के खरीदे, 200 के, आप एंटर करो, ऑटोमेटिकली इसने मुझे बताया एक कीबोर्ड 100 का पड़ा है आपको, एक कीबोर्ड 100 का, एंटर एंटर। इसी तरह आपके पास मॉनिटर होगा तो आप मॉनिटर को भी खरीदेंगे, सेम ऐसी जो चीज आपको खरीदनी होंगी आप डायरेक्टली यहां पे खरीद सकते हैं। आया? अब अगर आप बोलोगे सर बस मुझे इतने आइटम खरीदने हैं, बस मुझे इतने ही आइटम खरीदने, किस में, बिल नंबर 1 में, तो यू कैन एंटर एंटर, आ गया, एक्सेप्ट। अब हमारे पास नरेशन, नरेशन का मतलब है जो चीज आपने इस वोचर में की है उसको आप यहां पे टाइप करके रख सकते हैं एज अ नोट, ताकि कल को अगर हम भूल भी जाएं कि हमने इसमें क्या किया था तो हम यहां से इसको रिकवर कर सके। एंटर। विल यू एक्सेप्ट दिस? यस सर। हाउ वी नो कि ये एक्सेप्ट हो गया, कैसे हमें पता चलेगा कि ये एक्सेप्ट हो गया? नॉर्मली वोचर नंबर चेंज हो गया, ऊपर वोचर नंबर क्या बन गया, 2, दैट मींस फर्स्ट वोचर कट हो गया, वो हो गया, तो हम एस्केप से बाहर निकल जाएंगे और अपनी बैलेंस शीट में चले जाएंगे। कहां जाएंगे? बैलेंस शीट, एंटर करेंगे। हाँ, बैलेंस शीट हमें शो कर रहा है कि आपको क्या है, आपको कर्जा चढ़ गया, लायबिलिटी साइड एंड एसेट साइड। लायबिलिटी साइड में आपको करंट लायबिलिटीज चढ़ी कितनी, और आपको एसेट भी आ गया कितना, 600। जरा आप इस पे एक चीज कर सकते हो, या आप एंटर कर सकते हो, क्या दिखा रहा है हमें, क्लोजिंग स्टॉक, या आप रिवर्स निकलो, आप यहीं पे इसका ब्रीफ देख सकते हो, कैसे, ऑल्ट प्लस F1 आप प्रेस करोगे तो आपको डिटेल्ड बैलेंस शीट दिखेगा। आपको क्या दिखेगा, डिटेल्ड बैलेंस शीट। डिटेल्ड में हमें क्या बता रहा है, जरा देखो, करंट लायबिलिटी में हमें कितने बकाया थे, 600, लेकिन किसके, सन्ड्री क्रेडिटर के, यानी कि सप्लायर के है। इसी तरह हमारे पास यहां पे क्या दिखा रहा है, हमारे पास एसेट है कितना, 600 का, लेकिन वो क्या है, क्लोजिंग स्टॉक, वो कैश मत है हमारे पास, वो डेबिटर के पास मत है, वो क्या है हमारे पास, क्लोजिंग स्टॉक। आया समझ? आप रिटर्न वापस निकलो, फिर से आप वोचर में चले जाओ, आप चाहते हैं यहां पे फिर से स्टॉक आइटम खरीदना, किससे, सप्लायर से। ऑलरेडी हमारे पास सप्लायर का क्रेडिट अमाउंट कितना शो हो रहा है, 600, तो आप एंटर करो। ये चीजें हमारे पास अभी अवेलेबल है, दिखा रहा है ना 2 पीसेस है, लेकिन माउस नहीं है हमारे पास, तो हम यहां पे माउस को परचेज करेंगे। हम मान लो 3 पीस खरीदेंगे, आप ऐसे देख लो, हम खरीदेंगे 3 पीस 230 के। अब मुझे नहीं पता कितने का पीस पड़ा, तो यू कैन प्रेस डायरेक्टली एंटर, कितने का पीस पड़ा इसने ऑटोमेटिकली फेच कर लिया। पॉइंट आया समझ? आप एंटर कर लो, फिर से स्पेस करो। अब आप यहां पे खरीदो प्रिंटर, आपने प्रिंटर खरीदा 5 पीस, ठीक है, कितने के हमें पड़े, 34,000 के हमें पड़े 5 पीस। एंटर करो, ऑटोमेटिकली इसने देखा एक पीस कितने का पड़ा, एंटर 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 एंड एक्सेप्ट, हो गया। अब आप बैलेंस शीट फिर से चेक करो, हमारे पास करंट लायबिलिटी कितना आ गया, हमारे पास 34,830, लेकिन उस चीज के हमारे पास स्टॉक भी अवेलेबल है। दैट इज वाई मैंने आपको बोला था कि जब भी बैलेंस शीट आप देखो बोथ साइड मेंटेन होना चाहिए, यानी कि बोथ साइड इक्वल होना चाहिए, है ना, इक्वल, इस और इस साइड से भी इक्वल। पॉइंट आया समझ? हो गया क्लियर कि कैसे हम परचेज एंट्री कर सकते हैं इसमें? आया समझ? करें आप।